हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, तो आज जिन साइंटिस्ट के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले आ रहा है इब्न अल हैथम। इब्न अल हैथम। तो आज हमारा लेक्चर है 4 क्लास मैट्रिक, सब्जेक्ट फिज़िक्स, ठीक है। चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर नंबर 1, और ये लेक्चर है 4, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट के हवाले से हम बात करते हैं या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है फ़िज़िक्स के हवाले से, उनमें सबसे पहले आता है इब्न अल हैथम। ठीक है, इब्न अल हैथम की जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। ये पॉइंट्स आपको जो है वो नोट करनी है। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर इन फिज़िक्स। ये जो था फिज़िक्स में एक बड़ा स्कॉलर था। उसके अलावा मैथमेटिक्स में ये जो है वो महारत रखता था, मैथमेटिक्स। ठीक है, और इंजीनियरिंग के अंदर भी जो है वो ये एक्सपीरियंस रखता था, इंजीनियरिंग। उसके अलावा ये एस्ट्रोनॉमी में एंड मेडिसिन। ठीक है, तो ये जो सारी फील्ड्स हैं, ये एक ग्रेट स्कॉलर था फिज़िक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर एंड मेडिसिन के अंदर। तो इसने जो है वो तकरीबन 5 फील्ड्स के ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकंड पॉइंट है कि इसने जो है वो वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर बुक लिखे हुए हैं। ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इसने जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हैं वो बुक्स जो हैं वो लिखे हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है वो है किताबुल मनाज़िर। ठीक है, ही रोट अ बुक नेम्ड किताबुल मनाज़िर ऑन ऑप्टिक्स। ठीक है, इसने जो फेमस बुक्स लिखी वो लिखी थी किताबुल मनाज़िर, और ये ऑप्टिक्स के ऊपर थी। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट के जो है रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड जो हमारी स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसने जो है वो पिन होल कैमरा को इन्वेंट किया था। ही इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। ठीक है, इसने पिन होल कैमरा को जो है वो इन्वेंट किया था। तो ये जो पॉइंट्स मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, आप इनको जो है वो एक रजिस्टर के ऊपर जो है वो नोट कर लें, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप इनको रीड कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो 5th पॉइंट आती है हमारे पास इब्न अल हैथम की, वो है ही डिस्कवर्ड नेचर ऑफ लाइट। ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और इसके अलावा एंड टोल्ड दैट इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी, एंड टोल्ड दैट it is kind of energy।
ठीक है। तो इब्ने अल हैथम फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमें ये बताया कि जो लाइट है, ठीक है ना, रोशनी जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो एनर्जी है। वो सबसे पहले जो है वो हमें किसने बताया, इब्ने अल हैथम ने बताया, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो और पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं ही गेव फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। ही गेव द formal definition of ray of light। इसने जो है वो सबसे पहले जो है वो लाइट रे को डिफाइन किया, ठीक है ना। अब एक्चुअली लाइट रेज क्या होते हैं, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी वेव फॉर्म में जो है वो कंटिन्यू करती हैं, उनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो वेव फॉर्म में होती है। तो इसने ये डिस्क्राइब किया कि लाइट की जो है वो रेक्ट लीनियर प्रॉपर्टी भी है, और रेक्ट लीनियर प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको एक वन डायमेंशन जो है वो पाथ होता है। तो ये भी जो है वो किसने डिस्क्राइब किया, इब्ने अल हैथम ने, ठीक है। उसके अलावा इब्ने अल हैथम ने क्या किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेगमेंट जो है हमारे पास है। He described luminous and non-luminous objects, ठीक है। इसने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिफाइन किया। अब मैं इनकी थोड़ी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ल्यूमिनस किसे कहते हैं, ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्ट्स हिमसेल्फ प्रोड्यूस द लाइट, ठीक है। जैसे आपकी कैंडल है, कैंडल हो गई आपकी, ठीक है, उसके पास अपनी लाइट ऑफ सोर्स है, ठीक है। आपके पास सन है, सन के पास अपनी जो है वो सोर्स है। तो ये दोनों क्या हैं, ल्यूमिनस हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी जो है वो सोर्स ऑफ लाइट ना हो, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। जैसे आपको पता है चांद को, मून को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी जो है वो रोशनी नहीं है। वो सूरज से जो है वो रोशनी लेता है और हमारे पास क्या करता है, उसको बैकवर्ड करता है, उसकी जो है वो शेडो पड़ती है उसके ऊपर। तो चांद क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस। इसके बारे में भी हमें सबसे पहले किसने बताया, इब्ने अल हैथम ने बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेकंड इसकी जो चीज़ लास्ट पॉइंट दी गई है वो ये दी गई है कि इसने ही डिस्क्राइब द working and the internal structure of the eye, internal structure of the eye, ठीक है। तो इस साइंटिस्ट ने हमें ये भी बताया कि हमारी जो आँख है वो कैसे काम करती है और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है। मीन्स कौन कौन से जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी आँख के अंदर हैं और वो फंक्शनिंग करती हैं, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को लाजमी नोट कर लें और अपने बुक के ऊपर जो आपके ऊपर जो दिया हुआ है इब्ने अल हैथम के हवाले से, उसको भी जो है वो आप डिस्कस कर लें। तो हम सेकंड साइंटिस्ट के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज़ अल किंदी, ठीक है। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अल किंदी का। उसके बाद हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ अल किंदी
इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स में ये जनरल क्वेश्चंस आते हैं कि आप अल-किंदी की जो है वो कंट्रीब्यूशन लिखें फिजिक्स के अंदर, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है बाबा, तो इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है, जो इसका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो ये है, ही प्रोड्यूस्ड many research मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है मोनोग्राफ्स। एक्चुअली मोनोग्राफ्स जो होते हैं वो शार्ट आर्टिकल्स की तरह होते हैं, ठीक है ना, कि आपने किसी चीज़ को जो है वो बहुत से कम पैसेज के अंदर डिस्क्राइब कर दिया, उसको हम कहते हैं मोनोग्राफ्स। आज की लैंग्वेज में इसको हम आर्टिकल का नाम देते हैं। क्या देते हैं? आर्टिकल भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी। ठीक है, मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी आपकी जो आप स्टडी करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के हवाले से, मेटल्स और प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ते हैं आप नॉन मेटल्स की, वो हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी के अंदर। तो इसने जो है वो मेट्रोलॉजी में भी स्टडी की। उसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी के हवाले से इसने जो है वो स्टडी की। ठीक है, उसके अलावा इसने जो है वो टाइड्स के ऊपर स्टडी की, एंड ऑन टाइड्स, ये जो लहरें बनती हैं समंदर के अंदर, इसके ऊपर जो है वो उसने क्या की? डिस्कस की, स्टडी की। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकंड पॉइंट आती है वो ये आती है, हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज ऑन साउंड एंड ऑप्टिक्स। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क was on साउंड एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इसने साउंड और ऑप्टिक्स के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, साउंड तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, ये भी टाइप ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, और ऑप्टिक्स मैंने पहले ही आपको बताया, जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट के हवाले से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस, ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस म्यूजिकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस मौजूद हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि म्यूज़िक की भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, तो जब भी कोई म्यूज़िकल जो है वो डायरेक्टर किसी भी जो है वो चीज़ को बनाते हैं तो उनको क्या देते हैं? नोट्स देते हैं, और उनकी क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। तो ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? अल-किंदी ने। ठीक है, उसके बाद इसने ये भी डिफ़ाइन किया, ही डिफाइंड द नेचर ऑफ साउंड। ठीक है, इसने हमें ये भी बताया कि साउंड की जो है वो नेचर क्या है, साउंड की नेचर क्या है। आपको पता होना चाहिए, आप जो है वो नीचे क्लासेस में साइंस में जो है वो पढ़ चुके हैं, साउंड आपकी जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स द मीडियम टू ट्रेवल, it requires the medium to travel, it requires medium to travel। ठीक है, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं ही डिफाइंड द नेचर ऑफ साउंड। ठीक है, उसके बाद है इसने जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर भी काम किया। ही आल्सो वर्कड ऑन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आपने पीछे पढ़ा होगा एक वर्ड ऑप्टिक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस है? ऑप्टिक्स में आपकी जस्ट स्टडी होगी अबाउट द लाइट, ठीक है, लेकिन जियोमेट्रिकल जो वर्ड आ रहा है इससे मीन्स अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी आती हैं, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स आती हैं वो क्या आती हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसने जितना भी काम किया वो लैटिन लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट किया गया। द वर्क डन बाय हिम ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, ये जो था लैटिन लैंग्वेज में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। और उसके बाद है कि इसने मेडिसिन के ऊपर भी जो है वो काम किया। इसने मेडिसिन के ऊपर भी काम किया। ही आल्सो वर्कड ऑन मेडिसिन। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप जो है वो लाजमी रजिस्टर्स के ऊपर लाजमी लिख लें। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो रहा है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम दूसरे साइंटिस्ट के हवाले से स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप नीचे जो है वो इसके हवाले से कमेंट कर सकते हैं।